किशोरी लाल ने खुदकुशी कर ली। किसी ने इतना कहा और चौराहे पर लोगों को चर्चा का यह मुद्दा मिल गया। मगर क्यों की? भीड़ में से सवाल उछला। अरे, अगर खुदकुशी नहीं करते तो क्या घुट घुट कर मर जाते? भीड़ में से ही किसी ने एक और सवाल उछाला। आपके कहने का क्या मतलब है? तीसरे आदमी ने सवाल पूछा। अरे, किशोरी लाल की पत्नी कमला का संबंध मनमोहन से था। दुखी होकर खुदकुशी ना करते तो वे क्या करते? अरे, ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं। कमला किशोरी लाल की ब्याहता पत्नी जरूर थी, मगर उसके संबंध मनमोहन से थे। और जब किशोरी लाल उन्हें टोकते तब भी कमला मानती नहीं थी। भीड़ में से किसी ने कहा। चौराहे पर जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थीं, मगर इतना जरूर था कि किशोरी लाल की पत्नी कमला का चरित्र खराब था। किशोरी लाल भले ही उसके पति थे, मगर वह मनमोहन की रखेल थी। रात भर मनमोहन को अपने पास रखती थी। बेचारे किशोरी लाल अलग कमरे में पड़े पड़े घुटते रहते थे। सुबह जब सूरज निकला तो कमला के रोने की आवाज़ से आसपास और मोहल्ले वालों को हैरान कर गया। सब दौड़े दौड़े घर में पहुंचे तो देखा कि किशोरी लाल पंखे से लटके हुए थे। यह बात पूरे शहर में फैल गई, क्योंकि यह मामला खुदकुशी का था या कत्ल का, अभी पता नहीं चला था। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। यह बात सही थी कि किशोरी लाल और कमला के बीच बनती नहीं थी। कमला किशोरी लाल को दबाकर रखती थी। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। कभी कभी झगड़ा हद पर पहुंच जाता था। यह मनमोहन कौन है? कमला से कैसे मिला? यह सब जानने के लिए कमला और किशोरी लाल की जिंदगी में झांकना होगा। जब कमला के साथ किशोरी लाल की शादी हुई थी, उस समय वे सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। किशोरी लाल की कम तनख्वाह से कमला संतुष्ट न थी। उसे अच्छी साड़ियाँ और अच्छा खाने को चाहिए था। वह उनसे नाराज रहा करती थी। इस तरह शादी के शुरुआती दिनों से ही उनके बीच मनमुटाव होने लगा था। कुछ दिनों के बाद कमला किशोरी लाल से नजरें चुराकर चोरी छिपे देह धंधा करने लगी। धीरे धीरे उसका यह धंधा चलने लगा। वैसे कमला ने लोगों को बताया था कि उसने अगरबत्ती बनाने का घरेलू धंधा शुरू कर दिया है। इसी बीच उनके 2 बेटे हो गए, इसलिए ज़रूरतें और बढ़ गईं। मगर चोरी छिपे यह धंधा कब तक चल सकता था? एक दिन किशोरी लाल को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कमला से पूछा, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? कमला ने भी अकड़ कर कहा। क्या तुम देह बेचने का धंधा कर रही हो? किशोरी लाल ने पूछा। तुम्हारी कम तनख्वाह से घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यह धंधा अपना लिया है। कौन सा गुनाह कर दिया? कमला ने भी साफ बात कहकर अपने अपराध को कबूल कर लिया। यह सुनकर किशोरी लाल को गुस्सा आया। वे कमला को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, बेगैरत, देह धंधा करती हो तुम? तो पैसे कमा कर लाओ, फिर छोड़ दूंगी यह धंधा। अरे, औरत तो ले आया, मगर उसकी हर इच्छा पूरी नहीं करता है। मैं कैसे भी कमा रही हूँ, तेरे से तो नहीं मांग रही हूँ। कमला भी जनाबी हमला करते हुए बोली और एक झटके से बाहर निकल गई। किशोरी लाल कुछ नहीं कर पाए। इस तरह कई मौक़ों पर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी बीच शिक्षा विभाग से शिक्षकों की भर्ती हेतु थोक में नौकरियां निकलीं। कमला ने भी फॉर्म भर दिया। उसे सहायक टीचर के पद पर एक गांव में नौकरी मिल गई। चूंकि गांव शहर से दूर था और उस समय आने जाने के इतने साधन न थे, इसलिए मजबूरी में कमला को गांव में ही रहना पड़ा। गांव में रहने के चलते वह और आज़ाद हो गई। कमला ने 10-12 साल इसी गांव में गुजारे। फिर एक दिन उसने अपने शहर के एक स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया। मगर उनकी लड़ाई अब भी नहीं थमी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वे भी मम्मी पापा का झगड़ा देखकर मन ही मन दुखी होते थे, मगर उनके झगड़े के बीच ना पड़ते थे। जिस स्कूल में कमला पढ़ाती थी, वहीं पर मनमोहन भी थे। उनकी पत्नी व बच्चे थे, मगर सभी उज्जैन में रहते थे। मनमोहन यहाँ अकेले रहा करते थे। कमला और उनके बीच खिंचाव बढ़ा। ज़्यादातर जगहों पर वे साथ साथ देखे गए। कई बार वे कमला के घर आते और घंटों बैठे रहते थे। कमला भी धीरे धीरे मनमोहन के जिस्मानी आकर्षण में बधती चली गई। ऐसे में किशोरी लाल कमला को कुछ कहते तो वह अलग होने की धमकी देती, क्योंकि अब वह भी कमाने लगी थी। इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ने लगा। फिर मोहल्ले में यह चर्चा चलती रही कि कमला के असली पति किशोरी लाल नहीं,
मनमोहन हैं। वे किशोरीलाल को समझाते थे कि कमला को रोको, वह कैसा खेल खेल रही है, इसके मोहल्ले की दूसरी लड़कियां और औरतों पर गलत असर पड़ेगा। मगर वे जितना समझाने की कोशिश करते, कमला उतनी ही शेरनी बनती। जब भी मनमोहन कमला से मिलने घर पर आते, किशोरीलाल सड़कों पर घूमने निकल जाते और उनके जाने का इंतजार करते थे। पिछली रात को भी वही हुआ था। जब रात के 11 बजे किशोरीलाल घूमकर बेडरूम के पास पहुंचे तो भीतर से फुसुर फुसुर की आवाज़ें आ रही थीं। वे सुनने के लिए खड़े हो गए। दरवाजे पर उन्होंने झांक कर देखा तो शर्म के मारे आंखें बंद कर लीं। सुबह किशोरीलाल की पंखे से टंगी लाश मिली। उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था। घर के आसपास लोग इकट्ठा हो चुके थे। कमला भी अब रोने की आवाज़ आ रही थी। इस मौत का जिम्मेदार कौन था? अब लाश के आने का इंतजार हो रहा था। शव यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही लाश अस्पताल से आएगी, औपचारिकता पूरी करके शमशान की ओर बढ़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।